नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राजधानी लखनऊ देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया और सलामी दी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और संविधान की 76 वर्षों की यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन को नमन किया। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करे। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। पीडीए समाज पर लगातार अन्याय किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों की हालत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा और हालात इतने खराब हैं कि प्रति व्यक्ति आय बताना भी मुश्किल है। अब ऐसे कई हैं विज्ञापन या कई ऐसी चीजें जिन पर हम लोगों को चिंता व्यक्त करनी है। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है।
उसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं। कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब से निवेदन किया गया, उनके नर्सिंग होम के मालिक से निवेदन किया गया कि ऐसा मत करिए आप, कि मरीज को मत रखिए, आप उसको जाने दीजिए, तो डॉक्टर ने बात मानी, कुछ माफ भी कर दिया, कुछ हमने मदद कर दी। इससे ये हुआ कि मरीज अपने घर पहुंच गए। तो सोचो ये स्थिति है आज, इलाज कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं। बताओ गरीबों का कहां अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। अगर हम केवल अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक बात है, तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन हम अपनी चुनौतियों को न स्वीकार करें, तो हम अपने देश के साथ और अपने देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सोचो गरीबी कितनी है, हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बता सकते। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शिरकत कर झंडारोहण किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित कर पंकज चौधरी ने अपने शब्दों में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में देश तरक्की कर रहा है और आज भारत शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। आज केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को याद करने का दिन है। हमारे पूर्वजों के बलिदानों के याद करने का दिन है। आज के दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था और देश वास्तव में संविधान और गणतंत्र आज के दिन को मनाता है। साथियों, हमारे पूर्वजों के लिए जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत के लिए बलिदान दिया था, उसकी आत्मा है भारत का संविधान, जो आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 वर्षों में अगर आप देखें तो सच्चे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार ने संविधान के भावनाओं के अनुरूप इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां एक तरफ हम सब गरीब इंसानों को उन्मूलन का काम कर रहे हैं, उनको भूतपूर्व सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, वही प्रदेश को सशक्तिकरण करने का भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को, आपको बता दें कि अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, वृक्षारोपण किया और उपस्थित लोगों को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई। वहीं पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने झंडा फहराया, जहां महिला पुलिस कर्मियों की परेड भी आकर्षण का केंद्र रही। देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर पर हम लोग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सभी लोगों को हम याद करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आज के अवसर पर हम लोग जो हमारे समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं। आज के इस दिवस पे मैं फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। 77वां गणतंत्र दिवस को लेकर आज काशी में जोरदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के पुलिस लाइन पर। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और महिलाओं को टोली, जिस तरह से महिलाओं का जो टोली चल रहा है, आप परेड देख रहे हैं, परेडों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है महिलाएं जो टोली चल रही हैं और परेड करते हुए नजर आ रही हैं।
इसमें वाराणसी कमिश्नर पुलिस जो है इस समय महिला सशक्तिकरण की तरफ देखते हुए महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस महिलाओं को जो है इस समय परेड में गणतंत्र दिवस पर जो है मौजूद यहाँ पर किया है। और मुख्य अतिथि जो है स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल है, मंचों उस पर झंडा दौड़ किए हैं। उसके बाद जो है वो जो है पुलिस लाइन में जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो है पूरा चीज़ों को देख सकते हैं आप किस तरह से जो है हमारी जो परेड हो रही है उसको जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसको में किया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस जो है कि अपने यहाँ लोग पुलिस लाइन में मना रहे हैं। वाराणसी से जनता टीवी के लिए नोमेश श्रीवास्तव। आजादी के 78 साल बाद बाराबंकी जिले के गढ़ रियनपुरवा गांव में पहली बार बिजली पहुंची। बता दें कि जिला मुख्यालय से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर बसे गांव में जैसे ही आपूर्ति शुरू हुई तो जश्न का माहौल बन गया। वहीं इस पर ग्रामीणों ने बताया कि बिजली न होने से शादी ब्याह और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। कई सालों के इंतजार के बाद रोशनी मिलने पर लोगों ने प्रशासन, बिजली विभाग और ग्राम प्रधान का आभार जताया। दिखाते हैं रिपोर्ट। आज़ादी के बाद जब पहली बार बिजली आंखों से देखा तो लोगों का छल का दर्द, खुशी के आंसू से नहा गया गढ़रियनपुरवा गांव। मेरी मौजूदगी इस समय बाराबंकी जिले से 8 किलोमीटर दूर उसी गढ़रियनपुरवा गांव में है, जहां कुछ दिनों पहले हम आए थे और यहां की खबर को विशेष तरीके से उठाया था। मुद्दा था बिजली विभाग, क्योंकि आज़ादी के बाद से इस गाँव को बिजली नहीं मिली थी। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और गांव में अब बिजली है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिजली मिली है तो कैसा उन्हें लग रहा है, कितना पहले से अब जीवन बदला है। क्या नाम है भैया? रोहित पाल। रोहित जी, आज़ादी के बाद पहली बार आपको बिजली मिली, कैसा महसूस कर रही है? आज़ादी के बाद हम लोग को बिजली मिली, समझ लीजिए हम लोग एक हर्षोल्लास के साथ जो है खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि ये समझ लीजिएगा हम लोग का पहले बार हम लोग का सपना पूरा हुआ है। देखिए हम लोग जब से जो है जन्म लिए, हमारे पूर्वज रहे जो भी रहे, आज तक कभी हम लोग सरकारें बहुत देखी लेकिन बिजली नहीं देखी। ये हम लोग जो हमारे पूर्वजों के जीवन में जो है पहली बार ही बिजली देख रहे हैं। हम लोग कभी 25 साल हो गए बिजली देख रहे हैं, तो हम लोग एकदम खुशी से एकदम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनका हम लोग यूज कर सकेंगे। इससे पहले हम लोग दूसरी जगह जाते थे तो सिर्फ देखते थे। कि हम लोग का सपना था कि हम लोग के गांव में कब होगी, लेकिन आज हम लोग का सपना 2026 में पूरा हुआ है, इसलिए हम बहुत बहुत खुश हैं। तो ये ग्रामीण हैं और भी हमारे साथ हैं कुछ लोग जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? अरविंद पाल। अरविंद जी, बिजली आई है, खुशी है? बिल्कुल खुशी तो है ही है। आज़ादी के 77 साल बाद अगर लाइट आई है तो खुशी तो होगी है। हम क्या, हमारे सभी ग्रामवासी खुश हैं। अच्छा, पिछली बार जब मैं आया था तो आपने बताया था कि गांव में लोगों की, युवाओं की शादी नहीं हो रही है। क्या लगता है बिजली आई तो कुछ? हाँ, कुछ तो आदमी सोचेंगे कि हाँ पर सुविधा हो गई है तो उसकी शादी के लिए कुछ सोचेंगे। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक हैं सुरेश यादव, कभी मिले उनसे? मिले, अभी आए थे जब बिजली ये उद्घाटन हुआ था तब आए थे, मीटर लगवाने के लिए भी आए थे। अच्छा, कितने लोगों को कनेक्शन मिल गया गांव में? अभी तो लगभग 2 कनेक्शन हुए हैं, पर अभी बाकी हैं। बोल रहे थे कि हो जाएगा कनेक्शन। अच्छा, देखो कब हुए, पर लाइट तो आने लगी है। लाइट आने लगी। और 45 साल इससे पहले गांव में बिजली थी? नहीं। अच्छा, नहीं थी कभी। अब बिजली आई है, क्या लगता है आप जो युवा है पढ़ाई करने वाला? हाँ, बच्चन के लिए तो सुविधा हो ही गई। बच्चों पर के रास्ता वास्ता ज़्यादा गड़बड़ है। अभी रास्ते। तो क्षेत्रीय विधायक है, कभी मिले नहीं उनसे? सुरेश यादव। सुरेश यादव से मिलते हैं आदमी, मतलब वह बात नहीं हो रही है। खाली बस बिजली आ गई, अब इसी पे सब डिपेंड है आदमी। नहीं, क्या रास्ता तो सब लोग देखते हैं, आते जाते हैं। आप भी आए हैं। विधायक को दिखाया नहीं था क्या? विधायक कहते हैं ये सब उमा है वन विभाग में। अच्छा, और क्या? वन विभाग में विधायक बता रहे हैं। स्थिति देखी जाए गांव के अंदर पिलके तो कुछ लोगों के घर भी बहुत उटक नाटक है, मतलब कोई ध्यान नहीं करता है। बिजली से खुशी है? हाँ, बिजली से खाली खुशी है। अच्छा, गढ़रियनपुरवा के लोग जिन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद जब पहली बार उन्होंने बिजली देखी तो उनकी खुशी से आंसू छलक गए। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी।
26 जनवरी के जश्न के बीच प्रयागराज की बेटी दक्षिता त्रिपाठी का देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि शिवकोटी निवासी दक्षिता पहले भजन गा चुकी हैं, लेकिन इस गीत ने उन्हें खास पहचान दिलाई है। इसी पर जनता टीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि नारी शक्ति पर आधारित नया गीत जल्द रिलीज होगा और वो आगे भी प्रयागराज का नाम रोशन करेंगी। जहां एक तरफ महामाघ मेला चल रहा है जिसे मिनी कुंभ के तर्ज पर मनाया जा रहा है और हम सेक्टर 6 में पहुंचे हैं जहां पर एक प्रयागराज की बेटी का गाना वायरल हुआ है ऐ देश मेरे, जो लड़की सिर्फ मात्र 9 साल की है, जिसका ऑडियो इस समय पूरे चर्चा का विषय बना है। फिलहाल हमारे साथ दक्षिता है, प्रयागराज की है। ये बताइए दक्षिता, आपने जो गाना गाया है ये वायरल हुआ है, किस तरह से इसकी उपलब्धि जो मिल रही है उसको देखते हो क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी जो प्रेरणा है, गाने की प्रेरणा, वो मुझे मेरी माता से मिली है और ये जो पथ जिससे मैं गा सकती हूँ वो पथ और किसी ने नहीं बल्कि मेरे पिताश्री ने बनाया है। ये पथ आपके पिताश्री ने बनाया, मगर जो गाना आपने गाया, अब चर्चा में तो आप हैं, बैक पे कौन है वो कोई नहीं देख रहा, मगर चर्चा में फ्रेम में तो आप हैं। तो जो आपके लिए जो चर्चाएँ हैं इस समय उसको लेके क्या कहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे ही सबकी भगवान जी की ये आशीर्वाद हम पर बना रहे और ऐसे ही हर गाने वायरल होते रहे। जो आपका गाना वायरल हुआ है उसके कुछ मुखड़े हमें दर्शकों को सुनाइएगा। जी, तो सबसे पहला गाना है ऐ देश मेरे। ऐ देश मेरे तेरी मिट्टी को है 100 बार नमन मेरा। ऐ देश मेरे तेरी मिट्टी को है 100 बार नमन मेरा। इस पर मिट जाने को कम है ये छोटा सा जीवन मेरा। है देश मेरे तेरी मिट्टी को है 100 बार नमन मेरा। इसके अलावा जो आपने देश पे तो गाया है, मगर अगर बात करी जाए जैसे नारी शक्ति पे भी आपने सुना है, गाना गाया है, साथ ही आपने कुछ भजन भी गाए हैं, क्या उसके कुछ मुखड़े सुनाएंगे? जी हाँ, मैंने गाया है लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको उसका मुखड़ा सुना देती हूँ। नारी को एक वस्तु समझने वाले कुछ हैवान सुने, दुर्योधन व दुशासन जैसे दुष्ट नीच इंसान सुने। नारी को एक वस्तु समझने वाले कुछ हैवान सुने, दुर्योधन व दुशासन जैसे दुष्ट नीच इंसान सुने। अगर किसी लड़की के साथ हरकत शैतानी की, सर धड़ से अलग कर देगी ये तलवार भवानी की। ये था। फिलहाल दक्षिता, अब हम खड़े हैं संगम नगरी के माघ मेले क्षेत्र में, तो कुछ भजन हो जाए तो उसका माहौल ही भजन गाया है। हाँ, पहले मैं माता रानी का सुनाना चाहूँगी। बघवा हा कहो भवानी धीरे धीरे ना, बघवा हा कहो भवानी धीरे धीरे ना। इसका मुखड़ा 2 लाइन का है लेकिन इसके अंतरे बहुत बड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ दक्षिता थी। फिलहाल हम उनकी माता जी से बात कर लेंगे जिससे सारी प्रेरणा मिली। आपको क्या लगता है, बेटी को जो कामयाबी मिली है, होता है ना माँ बाप का कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, जब वो चीज हो रही है तो क्या कहिएगा? जी, ये कहेंगे कि मेरा शुरू से गाने का बहुत शौक था और ये भी हमने देखा कि ये गुनगुनाती थी हमेशा मेरे साथ। जब हम कुछ गाते थे तो मेरे साथ साथ ये भी गाती थी, तो हमें लगा कि इसका एक हुनर जो है इसको हमको आगे ले जाना चाहिए। तो फिर ये ऐसे कहीं भी जाती थी, गाड़ी में भी जाती थी तो गाना गाती थी हमारे साथ। तो फिर हम जब गाने लगे तो इसको पहले अपने गाने में हमने इसके साथ गाया, इसको लिए कि गाए मेरे साथ, तो देखे कैसे गाती है, फिर इसने गाया, फिर इसको हिम्मत आ गई। जिस तरह आप लोग ने बेटियों को प्रमोट करा है, बाकी माँ बाप से क्या अपील करिएगा? उम्मीद यही करेंगे कि सभी माँ बाप को अपने बच्चों को जिस चीज़ में उनको अलग प्रतिभा हो, उसको प्रतिभा को उजागर करना चाहिए कि वो बच्चे आगे जाएं। जैसे पढ़ाई तो अपना एक है, लेकिन अगर अलग से भी कोई प्रतिभा है उनको उजागर करना चाहिए। तो फिलहाल आखिरी दक्षिता कहाँ गए, हम उनसे बात कर लेंगे आखिरी बार। दक्षिता, ये बताइए, जिस तरह से माता पिता का आपको सपोर्ट मिला है, तो क्या अपील करिएगा दूसरे माता पिता से? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे कोई भी चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसे निखारिए, आप उसे छुपाइए मत। ऐसा मत कहिए कि ये सब फालतू है और सिर्फ पढ़ाई करो।
नहीं, पढ़ाई के साथ हमारे और भी हुनर दिखने चाहिए। तो देखिए बड़ी बात की है इस बच्ची ने कि जिस तरह से आपके बाग के फूल हैं हमें उन्हें खिलाना है, ना कि मुरझाना है। जो बच्चों में प्रतिभा है उसको उभर के आने दीजिए और उन्हें मौका देना चाहिए। फिलहाल दक्षिता का ए देश मेरे और जो नारी शक्ति के लिए गीत गाया, अब इनका रिलीज भी होने वाला है। फिलहाल ट्रेंडिंग में है और दक्षिता इस समय चर्चा में है और वायरल में है। फिलहाल देखते हैं, हम दक्षिता को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे कि उनके आगे और भी गीत वायरल हो। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने डीएम को पत्र लिखा है। एसआईआर नोटिस में देरी पर आपत्ति जताई है। दूसरे चरण के नोटिस जारी कर निस्तारण का आग्रह किया। जिला प्रशासन ने 10 दिन देरी से कार्य शुरू किया है। तो मामले को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के बढ़ते हौसले, बेखौफ युवक ने डंडे से पीट कर पीड़ित को किया अधमरा। वीडियो आया सामने, मौके पर पहुंच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा हाई अलर्ट, पुलिस ने बस स्टॉप, होटल, ढाबा और ट्रेन में चलाया चेकिंग अभियान। सुरक्षा को लेकर पुलिस की कड़ी नजर। एटा से सामने आया स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप, तफ्तीश जारी। बाराबंकी में बदमाशों का तांडव, मछली फार्म में देर रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। फतेहपुर में एसपी की कार्रवाई से मचा हड़कंप, कल्याणपुरी थाने में तैनात 5 सिपाहियों को किया निलंबित, कार्य में लापरवाही और अनुशासन में कमी का आरोप लगाया। अमेठी के कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ ध्वजारोहण, डीएम संजय चौहान ने राष्ट्रगान करते हुए संविधान के प्रति दिलाई शपथ। गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने किया परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। कानपुर से सामने आया हैरान करने वाला मामला, निजी स्कूल के अध्यापक ने धारदार हथियार से किया छात्र पर हमला। छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में सूचना मुख्यालय पर हुआ ध्वजारोहण, स्कूली बच्चों ने सूचना निर्देशक को दी सलामी। सूचना निर्देशक ने भ्रामक खबरों से बचने की सलाह दी। फतेहपुर से सामने आया हैरान करने वाला मामला, मंदिर में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। अमेठी में स्वास्थ्य शिक्षा राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण, सराहना कार्य करने पर पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। स्कूली बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में हुआ ध्वजारोहण, गणतंत्र दिवस पर मौलाना खालिद रशीद ने फहराया झंडा। सूफियान निजाम समेत कई उलेमा मौजूद रहे। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के परेड ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने फहराया झंडा। राज्य मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, देशवासियों को दी बधाई। आगरा से हैरान करने वाला मामला, प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की युवती की हत्या, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ के कलेक्ट्रेट में हुआ ध्वजारोहण, जिलाधिकारी विशाख जी ने फहराया झंडा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने पढ़ा संकल्प पत्र। कानपुर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम, कैबिनेट मंत्री ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। सहारनपुर से सामने आया हत्या का मामला, द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज में हुई छात्र की मौत, कॉलेज से फरार प्रबंधक और स्टाफ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, तफ्तीश जारी। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई गाड़ी, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर, घायलों को कराया गया भर्ती, पुलिस ने शव कब्जे में लिए। अलीगढ़ से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, 2 शराबियों में जमकर मारपीट, घटना को लेकर पुलिस कर रही जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।